हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के चौथे अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 16 पर विचार करेंगे। किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभान्। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं किम कर्म किम अकर्म इति। तो क्या कर्म है, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, कवयोप्यत्र मोहिता। तो बड़े बड़े विद्वान भी इस विषय में मोहित हो जाते हैं। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, इसलिए मैं तुम्हें कर्म समझाऊंगा। यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्, जिसको जान करके तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाए वह पूर्ववर्ती प्रामाणिक भक्तों के आदर्श के अनुसार होना चाहिए। इसका निर्देश 15वें श्लोक में किया गया है। ऐसा कर्म स्वतंत्र क्यों नहीं होना चाहिए, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए मनुष्य को उन प्रामाणिक पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना होता है जो गुरु परंपरा में हो, जैसा कि इस अध्याय के प्रारंभ में कहा जा चुका है। कृष्ण भावनामृत पद्धति का उपदेश सर्वप्रथम सूर्यदेव को दिया गया, जिन्होंने इसे अपने पुत्र मनु से कहा। मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा और यह पद्धति तब से इस पृथ्वी पर चली आ रही है। अतः परंपरा के पूर्ववर्ती अधिकारियों के पदचिन्हों का अनुसरण करना आवश्यक है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी कृष्ण भावनामृत के आदर्श कर्म के विषय में मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसीलिए भगवान ने स्वयं ही अर्जुन को कृष्ण भावनामृत का उपदेश देने का निश्चय किया। अर्जुन को साक्षात भगवान ने शिक्षा दी, अतः जो भी अर्जुन के पदचिन्हों पर चलेगा वह कभी मोहग्रस्त नहीं होगा। कहा जाता है कि अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान के द्वारा धर्म पथ का निर्णय नहीं किया जा सकता। वस्तुतः धर्म को केवल भगवान ही निश्चित कर सकते हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भागवत 6:3-19। अपूर्ण चिंतन द्वारा कोई किसी धार्मिक सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकता। मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, चारों कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनक तथा बलि महाराज जैसे महान अधिकारियों के पदचिन्हों का अनुसरण करे। केवल मानसिक चिंतन द्वारा यह निर्धारित करना कठिन है कि धर्म या आत्म साक्षात्कार क्या है। अतः भगवान अपने भक्तों पर अहेतु की कृपावश स्वयं ही अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। केवल कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म ही मनुष्य को भवबंधन से उबार सकता है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। इस श्लोक में भगवान बतला रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति श्री कृष्ण से चली आ रही शिष्य परंपरा में ज्ञान प्राप्त नहीं करता है तो चाहे वह व्यक्ति जितना अधिक विचारशील हो, वह कर्म के विषय में यह निर्णय नहीं कर सकता है कि किस कर्म के द्वारा उसे बंधन की प्राप्ति होगी तथा किस कर्म के द्वारा उसे बंधन से छुटकारा प्राप्त होगा। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि हे अर्जुन, तुम वही कर्म करो जो मेरे द्वारा प्रारंभ हुई गीता की शिष्य परंपरा में पूर्ववर्ती आचार्यों ने किया है। भगवान की इस बात से ये पता चलता है कि श्री कृष्ण की शिष्य परंपरा के आचार्यों ने जो भी कर्म किए हैं वे श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए हैं तथा हमें भी कृष्ण भावना भावित होकर श्री कृष्ण को ही प्रसन्न करने के लिए कर्म करना चाहिए। इस श्लोक की प्रथम पंक्ति में भगवान कह रहे हैं किम कर्म किम अकर्म इति कवयो अपि अत्र मोहिताः, अर्थात
कर्म क्या है तथा अकर्म क्या है, इस विषय में विद्वान पुरुष भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। सामान्यतः कर्म शब्द का अर्थ होता है कर्म करना तथा अकर्म शब्द का अर्थ होता है कर्म ना करना, परंतु यहाँ पर कर्म तथा अकर्म शब्दों के अर्थ कुछ गहरे हैं। यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि कर्म शब्द का अर्थ है ऐसा कर्म जिसको करने से हमें बंधन की प्राप्ति होती है, तथा अकर्म शब्द का अर्थ है ऐसा कर्म जिसको करने से हमें बंधन की प्राप्ति नहीं होती है। मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा लाभ यही है कि ऐसे कर्म किए जाएं जिनको करने से हमें बंधन की प्राप्ति ना हो। यही मनुष्य जीवन की चतुराई है। भगवत गीता हमें यही कला सिखलाती है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि किम कर्म किम अकर्म इति कवयो अपि अत्र मोहिताः, अर्थात कर्म क्या है तथा अकर्म क्या है, इस विषय में विद्वान तथा बुद्धिमान पुरुष भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि यदि हम भगवत गीता के विधि के अनुसार कर्म को समझने की दृष्टि नहीं प्राप्त करते हैं अथवा श्री कृष्ण से चली आ रही शिष्य परंपरा के अनुसार कर्म नहीं करते हैं, तो व्यक्ति भौतिक दृष्टि से चाहे जितना शिक्षित क्यों ना हो, वह इस विषय को समझने में अवश्य ही गलती करेगा। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है उसके लिए ये विषय अत्यंत सरल है, परंतु जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं है वह इस विषय को समझने में अवश्य ही भ्रमित हो जाएगा। यदि इस बात को हम सरलता से समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जो कर्म कृष्ण भावनामृत में किया जाता है वह अकर्म है, अर्थात उस कर्म को करने में कोई बंधन नहीं है, परंतु वही कर्म यदि फल भोगने की कामना से किया जाता है तो कर्म बन जाता है, अर्थात उस कर्म के शुभ तथा अशुभ फल से हमें बंधना पड़ता है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि यदि अर्जुन राज्य प्राप्ति के लिए इस युद्ध को करते हैं तो यह युद्ध एक कर्म बन जाएगा जिसमें शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार के फलों की प्राप्ति होगी तथा अर्जुन को इन फलों से बंधना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में अर्जुन को इन शुभ तथा अशुभ फलों को भोगने के लिए संसार में रहना पड़ेगा। परंतु यदि अर्जुन श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए युद्ध करते हैं तो यह युद्ध अकर्म बन जाएगा जिसमें ना तो किसी शुभ फल की प्राप्ति होगी तथा ना ही किसी अशुभ फल की प्राप्ति होगी, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार के शुभ तथा अशुभ बंधन की प्राप्ति नहीं होगी। दिनांक 3 अगस्त 1966 को न्यूयॉर्क में इस श्लोक पर प्रवचन देते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा था, हमें इस मनुष्य शरीर में कृष्ण भावना भावित बनने के अवसर को नहीं खोना है, अतः हमें जानना चाहिए कि किस प्रकार कर्म करना है। यदि हम नहीं जानते कि किस प्रकार कर्म करना है तो हम इन भौतिक कर्मों में बंध जाएंगे, परंतु हाँ, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी अन्य कर्मी की तरह कर्म करता है, परंतु चूंकि वह कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है अतः वो बंधता नहीं है। जैसे अर्जुन का ही उदाहरण लीजिए, उन्होंने भी सामान्य सैनिक की तरह युद्ध किया, परंतु उन्होंने कृष्ण भावनामृत में युद्ध किया, अतः वे इस युद्ध के फल से नहीं बंधे। इति श्रीमद् भागवत के 6 स्कंध के प्रथम अध्याय में वर्णन आता है कि अत्यंत पापी अजामिल ने मृत्यु के समय 3 अत्यंत भयानक यमदूतों को देखकर अत्यंत भयभीत अवस्था में अपने पुत्र में आसक्त होने के कारण अपने पुत्र को नारायण नाम से पुकारा। यद्यपि उसका यह नामोच्चारण भगवान नारायण के लिए नहीं था, परंतु फिर भी उसका यह नामोच्चारण इतना शक्तिशाली अकर्म बन गया कि वो उसी क्षण अपने करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त हो गया। यमदूत इस बात को ना समझकर अजामिल को इस जन्म के पापों का दंड देने के लिए नरक ले जा रहे थे, परंतु विष्णुदूतों ने उन यमदूतों को बलपूर्वक रोक दिया तथा कहा कि चूंकि इस पापी ने नारायण नाम के 4 अक्षरों का उच्चारण कर लिया अतः यह अपने समस्त पापों से मुक्त हो चुका है, अब यह नरक में जाने के योग्य नहीं है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कर्म तथा अकर्म का निर्णय करने में बड़े बड़े कवि
अर्थात विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि यद्यपि यमदूत पापियों के पापों का निर्णय करने में अत्यंत कवि अर्थात विद्वान हैं, परंतु अजामिल के अपराध रहित नामोच्चारण के विषय में निर्णय करने में वे मोहित हो गए अर्थात भ्रमित हो गए। श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंध के 13वें अध्याय में वर्णन आता है कि इंद्र जानते थे कि वृत्रासुर एक वैष्णव हैं अर्थात ब्राह्मण के सर्वोच्च धरातल पर हैं, अतः वे ब्राह्मण हत्या के भय से वृत्रासुर का वध नहीं करना चाहते थे। परंतु उस समय ऋषियों ने इंद्र से कहा, हे इंद्र, तुम डरो नहीं, हम तुम्हें ब्राह्मण हत्या से लगने वाले पाप से मुक्ति के लिए एक अश्वमेध यज्ञ करेंगे। भगवान नारायण के पवित्र नाम के उच्चारण से मनुष्य सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। फिर आप तो भक्त हैं और हम सभी महान अश्वमेध यज्ञ करने में आपकी सहायता करेंगे। यदि आप भी इस प्रकार भगवान नारायण को प्रसन्न कर सकें तो फिर आपको डर कैसा, तब आप मुक्त हो जाएंगे, भले ही आप ब्राह्मणों सहित संपूर्ण ब्रह्मांड की हत्या क्यों न कर चुके हों। परंतु आगे चलकर क्या हुआ, इंद्र ने वृत्रासुर की हत्या की तथा उन्हें ब्राह्मण हत्या का घोर कष्ट उठाना पड़ा। अब यहाँ पर अत्यंत विरोधाभास दिखाई पड़ रहा है। यद्यपि अजामिल ना तो भगवान नारायण के नाम की इतनी महिमा जानता था और न ही उसने भगवान नारायण को पुकारने के लिए नारायण नाम का उच्चारण किया था। उसने तो अपने पुत्र को नारायण के नाम से पुकारा था, परंतु फिर भी वह समस्त पापों से मुक्त हो गया। और दूसरी ओर इंद्र ने भगवान नारायण के नाम की पवित्र शक्ति को जानकर वृत्रासुर का वध किया, परंतु इंद्र को ब्राह्मण हत्या का पाप लगा। इसका कारण क्या है? हमें समझना चाहिए कि यद्यपि भगवान के नाम में पाप को मिटाने की विशेष क्षमता है, परंतु यदि कोई व्यक्ति नाम के बल पर पाप करता है तो नाम उसके पाप को नहीं मिटाता है। यहाँ पर रहस्य ये है कि अजामिल से ये अपराध नहीं हुआ, जबकि इंद्र के द्वारा ये अपराध हो गया। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कर्म और अकर्म का निर्णय करने में बड़े बड़े कवि अर्थात विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि यद्यपि ऋषिगण कर्म तत्व के विषय में महान कवि अर्थात विद्वान थे, परंतु नाम के बल पर वृत्रासुर की हत्या को उन्होंने अकर्म समझ लिया, जबकि ऐसी स्थिति में वृत्रासुर की हत्या एक भयानक कर्म बन गया, जिसका परिणाम इंद्र को भोगना पड़ा। एक अत्यंत प्रसिद्ध घटना है कि एक ब्राह्मण शास्त्रों का अध्ययन करता रहता था। उसके घर के सामने एक वेश्या का घर था। वो हमेशा यही चिंतन करता रहता था कि मैं तो अत्यंत पवित्र ब्राह्मण हूँ, क्योंकि मैं हमेशा शास्त्रों का अध्ययन करता रहता हूँ, परंतु यह वेश्या अत्यंत पापिनी है, क्योंकि ये व्यभिचार में लगी हुई है। दूसरी ओर वह वेश्या हमेशा यही चिंतन करती रहती थी कि ये ब्राह्मण अत्यंत पवित्र है, परंतु मैं तो अत्यंत पाप कर्मों में लिप्त हूँ। इस प्रकार वो ब्राह्मण शास्त्रों का अध्ययन करते हुए भी शास्त्रों का चिंतन नहीं करता था, बल्कि वेश्या के कर्म का चिंतन करता था, तथा वेश्या व्यभिचार में लगी हुई भी ब्राह्मण के कर्म का चिंतन करती थी। इसका परिणाम क्या हुआ? वह ब्राह्मण तो नरक में गया, परंतु वेश्या स्वर्ग में गई। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कर्म का निर्णय करने में बड़े बड़े कवि अर्थात विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। यहाँ पर हमें समझना चाहिए, यद्यपि शास्त्र को जानने वाला वह ब्राह्मण कर्म के विषय में महान कवि अर्थात विद्वान था, परंतु अपने शास्त्र अध्ययन के कर्म को वह शुभ कर्म समझता था, जबकि वह वास्तव में वेश्या की चेष्टाओं का चिंतन करने वाला अशुभ कर्म था, तथा जिससे उसे नरक की प्राप्ति हुई। तथा वेश्या के व्यभिचार को वह अशुभ कर्म समझता था, जबकि वह वास्तव में ब्राह्मण के शास्त्र अध्ययन का चिंतन करने वाला शुभ कर्म था, जिससे उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। अब और उदाहरण है। श्रीमद् भागवत के 4थे स्कंद के 2 अध्याय में वर्णन आता है कि जिस समय ब्रह्मा जी की अध्यक्षता में प्रजापतियों की सभा हुई थी, उस समय सब बड़े बड़े ऋषि देवता आदि अपने अपने अनुयायियों के सहित एकत्र हुए थे। उसी समय प्रजापति दक्ष ने भी उस सभा में प्रवेश किया। उन्हें आया देखकर सभी सभासद
अपने अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए, परंतु शिवजी ने उठकर दक्ष का सम्मान नहीं किया। उस समय दक्ष ने शिव जी की इस चेष्टा को अत्यंत अपराध माना तथा उन्होंने शिव जी की भरी सभा में निंदा की। अपनी इस चेष्टा को उन्होंने निर्दोष कर्म माना, परंतु शिव जी ने जो दक्ष का सम्मान नहीं किया था वह वास्तव में शिव जी का अकर्म था, अर्थात उनके इस कर्म में कोई बंधन नहीं था। जबकि दक्ष ने जो शिव जी की निंदा की थी वह दक्ष का घोर कर्म था, जिसका उन्हें घोर परिणाम भोगना पड़ा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कर्म का निर्णय करने में बड़े बड़े कवि अर्थात विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि यद्यपि दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र थे तथा कर्म के विषय में अत्यंत कवि अर्थात विद्वान थे, परंतु शिव जी के अकर्म को उन्होंने घोर कर्म समझ लिया तथा अपने घोर कर्म को उन्होंने अकर्म समझ लिया। अब और उदाहरण है, गर्ग संहिता के माधुर्य खंड के प्रथम अध्याय में वर्णन आता है कि जिस समय वेदों की ऋचाओं अर्थात मंत्रों ने गोपियों के रूप में ब्रज में जन्म लिया, उस समय श्री कृष्ण रास क्रीड़ा के लिए प्रतिदिन उनके घरों में जाने लगे। एक रात्रि को जब श्री कृष्ण उनके घरों में विलंब से पहुँचे और पूछने पर जब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि उन्हें अपने गुरु दुर्वासा मुनि की सेवा करने के कारण विलंब हुआ था, उस समय उन गोपियों की दुर्वासा मुनि का दर्शन करने की तीव्र इच्छा हुई, परंतु उनके सामने समस्या ये थी कि यमुना नदी को किस प्रकार पार किया जाए। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रियाओ, यदि तुम लोगों को अवश्य ही वहाँ जाना है तो यमुना जी के पास पहुँचकर मार्ग प्राप्त करने के लिए इस प्रकार कहना। यदि श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी और सब प्रकार के दोषों से रहित हों तो हे यमुना जी, हमारे लिए मार्ग दे दो। श्री कृष्ण की ये बात कहकर गोपियाँ यमुना पार कर दुर्वासा मुनि का दर्शन करने गईं। दुर्वासा मुनि ने ये देखकर कि गोपियाँ उनको खिलाने के लिए बहुत सी भोजन सामग्री लाई हैं, अपना बहुत बड़ा मुख खोल दिया तथा उन गोपियों ने अत्यंत हर्ष के साथ अपने अपने 56 भोगों को उनके मुख में डाल दिया। दुर्वासा मुनि की इस चेष्टा से गोपियाँ अत्यंत हर्षित हुईं। अब समस्या उठी कि वे यमुना जी को पुनः कैसे पार करें। दुर्वासा मुनि ने कहा, हे गोपियों, तुम लोग जब यमुना जी के किनारे पहुँचो तब मार्ग के लिए इस प्रकार कहना। यदि दुर्वासा मुनि केवल दूर्वा का रस पीकर यदि दुर्वासा मुनि केवल दूर्वा का रस पीकर रहते हो, कभी अन्न और जल नहीं लेते, तो हे यमुना जी, हमें मार्ग दे दो। इस प्रकार यमुना को पार कर जिस समय गोपियाँ श्री कृष्ण के निकट आईं, उस समय उन्होंने अपना संदेह श्री कृष्ण के सामने प्रकट किया। गोपियों ने कहा, हे श्री कृष्ण, आप तो बचपन से ही गोपियों के रसिक हैं, फिर आप बाल ब्रह्मचारी कैसे हुए? और हमारे सामने बहुत सामने खा जाने वाले वे दुर्वासा मुनि केवल दूर्वा रस पीने वाले कैसे हुए? उस समय श्री कृष्ण ने उनके संदेहों का उत्तर देने के लिए गीता के 3 श्लोक सुनाए। गीता का पहला श्लोक था 4:21, अर्थात जिसके मन में कोई कामना नहीं है, जिसने चित्त और बुद्धि को अपने बस में कर लिया है तथा जो संग्रह परिग्रह छोड़ चुका है, वह केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता हुआ कर्म बंधन प्राप्त नहीं करता है। गीता का दूसरा श्लोक था 4:38, अर्थात इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र अन्य कोई वस्तु नहीं है। योग सिद्ध पुरुष उचित समय में स्वयं ही अपने आप में उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। गीता का तीसरा श्लोक था 5:10, अर्थात जो समस्त कर्मों को ब्रह्मार्पण करके आसक्ति छोड़कर करता है, वह पाप से उसी प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे कमल का पत्र जल से लिप्त नहीं होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि ये गोपियाँ वेद मंत्र स्वरूपिणी थीं, परंतु फिर भी वे श्री कृष्ण की रासलीला के अकर्म को कर्म समझ बैठीं तथा दुर्वासा मुनि का भोजन करना अकर्म था, जिसे वे कर्म समझ बैठीं। इस घटना से निष्कर्ष ये निकलता है कि जिस प्रकार यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कर्म का निर्णय करने में बड़े बड़े कवि अर्थात विद्वान भी
मोहित हो जाते हैं, उसी प्रकार वेद भी श्री कृष्ण को समझने में मोहित हो जाते हैं तथा गीता के श्लोकों के द्वारा जिस प्रकार मन के संदेह दूर होते हैं उस प्रकार वेद मंत्रों के द्वारा नहीं होते हैं। श्लोक की दूसरी पंक्ति में भगवान कहते हैं तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, अर्थात इसलिए मैं तुम्हें कर्म का तत्व समझाऊंगा। यद्यपि तत्शब्द का सामान्य अर्थ होता है वह, परंतु तत्शब्द का एक अन्य अर्थ भी है, इसलिए इस श्लोक के शब्दार्थ में श्रील प्रभुपाद ने तत्शब्द का अर्थ किया है वह, परंतु श्लोक के अनुवाद में अतएव शब्द का प्रयोग किया है। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि यहाँ पर तत्शब्द के दोनों अर्थ उपयुक्त हैं, फिर भी तत्शब्द का अर्थ अतएव अधिक उपयुक्त मालूम पड़ता है। चूँकि भगवान ने पिछली पंक्ति में कहा था कि कर्म क्या है तथा अकर्म क्या है, इस विषय में विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, तो फिर प्रश्न उठता है कि जब विद्वान भी मोहित हो जाते हैं तो फिर हमें कर्म तत्व के विषय में कौन समझाएगा। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान तत् अर्थात अतएव शब्द का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, इस कर्म तत्व के विषय को मैं समझाऊंगा। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए मनुष्य को उन प्रामाणिक पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना होता है जो गुरु परंपरा में हो, जैसा कि इस अध्याय के प्रारंभ में कहा जा चुका है। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है कि क्या अर्जुन श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से कर्म तत्व की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं जो श्री कृष्ण की शिष्य परंपरा का प्रामाणिक आचार्य हो। इस प्रश्न का उत्तर है नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण ने श्लोक संख्या 2 में पहले ही कह दिया है कि सूर्यदेव से चली आ रही राजर्षियों की शिष्य परंपरा काल के प्रभाव से नष्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर भगवान तत् अर्थात अतएव शब्द का प्रयोग करते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, चूँकि सूर्यदेव से चली आ रही राजर्षियों की शिष्य परंपरा नष्ट हो चुकी है, अब मेरे अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति कर्म तत्व का रहस्य तुम्हें नहीं बतला सकता है, अतएव मैं स्वयं ही तुम्हें कर्म तत्व की शिक्षा दूंगा। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, अर्थात हे अर्जुन, अतएव मैं तुम्हें कर्म तत्व का उपदेश दूंगा। तो यहाँ पर ते शब्द का अर्थ है तुम्हें, अर्थात अर्जुन को। हमें समझना चाहिए कि भगवान कर्म तत्व का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन इस युद्ध को कर्म समझ रहे हैं, जबकि शुभ तथा अशुभ फलों से, जिसमें शुभ तथा अशुभ फलों से बंधना पड़ता है, जबकि श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार यह युद्ध अकर्म है, अर्थात जिसमें शुभ तथा अशुभ फलों का कोई भी बंधन नहीं होता है। यदि कर्म का अर्थ कर्तव्य माना जाए तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें कर्तव्य का उपदेश करूँगा। राजविद्या नामक पुस्तक के पृष्ठ संख्या 128 से 130 में श्रील प्रभुपाद इस श्लोक की व्याख्या करते हुए लिखते हैं, अर्जुन के उदाहरण से हमें सीखना चाहिए कि हम वही कर्म करें जिसकी स्वीकृति श्री कृष्ण के द्वारा की गई हो। अर्जुन क्या करें, उन्हें ये बताने के लिए निस्संदेह श्री कृष्ण उपस्थित थे, किंतु हमें बताने के लिए कौन है? निस्संदेह हमारे लिए निर्देश है। भगवद गीता 18:68-69 में कर्तव्य कर्म का निर्देश है, जो इस परम रहस्य को भक्तों को समझाएगा, उसके लिए भक्तिमय सेवा की प्राप्ति निश्चित है और अंत में वह मेरे पास लौट आएगा। उससे अधिक मेरा प्रिय सेवक ना तो इस संसार में कोई है और ना कभी होगा। इति अतः ये हमारा दायित्व है, भगवद गीता की विधि का उपदेश देकर लोगों को कृष्ण भावना भावित बनाएं। वस्तुतः लोग कृष्ण भावनामृत के अभाव में कष्ट भोग रहे हैं। भगवद गीता और श्रीमद् भागवत दोनों ही ग्रंथ इस ज्ञान से भरे पड़े हैं कि कृष्ण भावना भावित कैसे बना जा सकता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इन दोनों ग्रंथों को चुना और संसार के सभी लोगों से अनुरोध किया कि वे इस कृष्ण तत्व विज्ञान को नगर नगर और गांव गांव में फैलाएं।
अब श्लोक के अंतिम शब्द हैं यत् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, अर्थात जिसको जानकर तुम इस अशुभ संसार से मुक्त हो जाओगे। तो यहाँ पर भगवान अशुभात शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अशुभात शब्द का अर्थ है अशुभ संसार से। अशुभ शब्द के अनेक अर्थों में से हम यहाँ पर दो अर्थों पर विचार करेंगे। अशुभ शब्द का पहला अर्थ है अपवित्र। यदि अशुभ शब्द का अर्थ अपवित्र माना जाए तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि यदि हम श्री कृष्ण के मुख से गीता के उपदेश को जान लें तो हम इस अशुभ अर्थात अपवित्र शरीर के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ये भौतिक शरीर अत्यंत अपवित्र है। हम जानते हैं कि इस शरीर से दुर्गंध युक्त पसीना निरंतर निकलता रहता है जो अत्यंत अपवित्र है। इसके अतिरिक्त इस शरीर में जो पदार्थ भरे हुए हैं वे हैं खून, हड्डी, मल, मूत्र तथा मांस। ये सभी पदार्थ अत्यंत अपवित्र हैं। जिस प्रकार मल के कीड़े मल में ही पैदा होते हैं तथा मल का ही भोजन करते हैं, अतः वे अपवित्रता का अनुभव नहीं करते हैं, उसी प्रकार हम इस शरीर के साथ जन्म लेते हैं, अतः अपवित्रता का अनुभव नहीं करते हैं। परंतु जिस समय हम कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं उस समय हम वैकुंठ की चेतना में स्थित होकर सदैव इस बात का चिंतन कर सकते हैं कि ये भौतिक शरीर कितना अपवित्र है। तो यहाँ पर भगवान कहना चाहते हैं कि यदि हम गीता की शिक्षाओं को समझ लें तो हमें इस जीवन के अंत में ऐसा दिव्य आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा जिसमें किसी भी प्रकार की अपवित्रता नहीं है। यदि अशुभ शब्द का अर्थ दुर्भाग्य माना जाए तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि यदि हम श्री कृष्ण के मुख से गीता की शिक्षाएं समझ लें तो हम इस अशुभ अर्थात दुर्भाग्यपूर्ण संसार से मुक्त होकर सौभाग्यपूर्ण वैकुंठ धाम में पहुँच जाएंगे। इस भौतिक संसार में हम जितने भी प्रयास करते हैं उनका परिणाम सदैव उल्टा होता है, क्योंकि इस भौतिक संसार में दुर्भाग्य का ही सामान्य है, दुर्भाग्य का ही साम्राज्य है। चूँकि वैकुंठ जगत में सौभाग्य का साम्राज्य है, अतः वहाँ पर व्यक्ति की इच्छा के ही अनुसार सभी घटनाएं घटित होती हैं। तो यहाँ भगवान जो कह रहे हैं किम कर्म किम अकर्मेति कवयो पितृमोहिता, कि क्या कर्म है क्या अकर्म है, इस विषय में बड़े बड़े कवि या विद्वान भी मोहित हैं। तो भगवान अगर कहते हैं कि विद्वान पुरुष मोहित हैं इस विषय में, इसका मतलब है कि ये जो विषय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये जो विषय है ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि फिर हम कैसे समझेंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अकर्म का मतलब है ऐसा कर्म जिसमें कोई फल का बंधन ना हो, कर्म बंधन ना हो। तो अगर हम नहीं समझेंगे तो फिर कैसे निर्णय करेंगे किसी व्यक्ति के द्वारा अगर कोई कर्म हुआ तो वो कैसे निर्णय करे, हम कैसे निर्णय करेंगे कि वो कर्म था या अकर्म था, है ना। तो कवियो पितृमोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, तो भगवान कहते हैं कि इसलिए मैं तुम्हें कर्म बताऊंगा, कर्म प्रवक्ष्यामि, कर्म बताऊंगा। यस ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्, जिसको जान करके अशुभ संसार से मुक्त हो जाओगे, है ना। तो अशुभ का मतलब है दुर्भाग्यपूर्ण संसार और अपवित्र संसार है। तो इसकी हमने चर्चा की, है ना। लेकिन मुख्य बात समझने की ये है कि हमें स्वयं अपने से कैसे पता चले कि क्या कर्म है और क्या अकर्म है। तो कर्म का मतलब ऐसा कर्म जिसमें शुभ अशुभ का बंधन होता है, फल से आप बंधते हैं। और अकर्म का मतलब है ऐसा कर्म जिससे श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, तो उसमें कोई कर्म का बंधन नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, इसलिए मैं तुम्हें कर्म बताऊंगा। तो कर्म का तत्व बताऊंगा, इसका मतलब क्या है कि भगवान अर्जुन को चैतन्य
तो भगवान अर्जुन को ये समझाना चाहते हैं, अर्जुन को समझाना चाहते हैं कि हम जो है कैसे निर्णय करें, कि कोई भी कर्म अगर हमारे सामने आ जाए तो हम कैसे निर्णय करें, कि ये कर्म हमें बांधेगा या हमें नहीं बांधेगा। अगर वो कर्म हमें नहीं बांधेगा तो हम फिर उसको करें, सुरक्षा है हमारी, करने में कोई भय नहीं है। लेकिन अगर वो कर्म हमें बांधेगा तो फिर हमें वो कर्म नहीं करना चाहिए। तो इसलिए ये ज्ञान जो भगवान ने इस गीता में दिया है, इस श्लोक में दिया है, तो ये हमें बहुत समझना है। तो अब अगले श्लोक में इस बात की और चर्चा होगी। तो आज के श्लोक की जो है इतनी व्याख्या हो गई। धन्यवाद। हरे कृष्णा।